अव्यय। अव्यय ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता अव्यय कहलाता है। यह सदैव अपरिवर्तित, अविकारी एवं अव्यय रहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, वह कभी बदलता नहीं है। जैसे इधर, किंतु, क्यों, जब, तक, इसलिए आदि। इधर इस शब्द का एक वाक्य बनाते हैं। वह इधर से जा रहा है, वे इधर से जा रहे हैं, इधर नहीं बदला इसलिए वो अव्यय है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अव्यय के भेद। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये एग्ज़ाम में 1-2 मार्क्स के लिए ज़रूर आता है। चलिए सबसे पहला अव्यय देखते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। वह धीरे धीरे चलता है, सुरेश ध्यान से चलता है, अमृत बहुत ज़्यादा दौड़ता है। इन सभी उदाहरणों में क्रिया की विशेषता बताई गई है। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वो चलता है इसका मतलब वो कार्य हो रहा है, मतलब चलना क्रिया है। और उसकी विशेषता क्या है, वह धीरे धीरे चल रहा है, तो क्रिया विशेषण हो गया धीरे धीरे। सुरेश ध्यान से चलता है, चलना क्रिया है, और ध्यान से चलता है तो ध्यान से उसका हो गया क्रिया विशेषण अव्यय। अमृत बहुत ज़्यादा ही दौड़ता है, दौड़ना क्या है, क्रिया है। अब वो कैसे दौड़ता है, कितना दौड़ता है, ज़्यादा दौड़ता है, इसलिए क्या है, ज़्यादा क्रिया विशेषण अव्यय है। आगे बढ़ते हैं, संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे वह दिन भर काम करता है, मैं विद्यालय तक गया था, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। इन सभी उदाहरणों में संज्ञा के बाद आकर संबंध बताया गया है। जैसे वह दिन भर काम करता है, दिन यहाँ संज्ञा है, उसके बाद भर, यह संबंध बता रहा है काम करने का, वो डिटेल में जा रहा है। इसका एक और ट्रिक है, अगर आपको पहचानना है तो कोई भी वाक्य अगर एकदम डिटेल में बताए, जैसे वह दिन भर काम कर रहा है, वह काम करता है लेकिन कितना दिन भर काम कर रहा है, एकदम डिटेल में बताया है, इसलिए वो संबंध बोधक अव्यय है। मैं विद्यालय तक गया था, तक क्या है, संबंध बोधक अव्यय, वो डिटेल में बता रहा है विद्यालय तक गया था, ये भी एक सेंटेंस है, सेम मीनिंग, लेकिन तक गया था, विद्यालय तक गया था, वो डिटेल में बता रहा है। संबंध बोधक अव्यय कोई भी चीज़ डिटेल में बताता है। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, बिना संबंध बोधक अव्यय है, वो डिटेल में फोकस करके बता रहा है कि मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। आगे बढ़ते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के साथ। 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, राज और रमेश खेल रहे हैं, आज विद्यालय की छुट्टी है इसलिए मैं मित्रों के साथ खेलने गया था। इन सभी उदाहरणों में और, तथा, इसलिए, परंतु, किंतु, ये सभी शब्द जो हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। सूरज निकला ये अलग सेंटेंस है, पक्षी बोलने लगे अलग है। इन दोनों सेंटेंस को और के माध्यम से जोड़ा गया है, इसलिए और समुच्चय बोधक अव्यय है। इसलिए आज विद्यालय की छुट्टी है, ये एक अलग शब्द है, वाक्य है, और मैं मित्रों के साथ खेलने गया था वो अलग है। दोनों को इसलिए के माध्यम से जोड़ा गया है, इसलिए वो समुच्चय बोधक अव्यय है। विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं, जिनका संबंध वाक्य के दूसरे पद से नहीं होता, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अरे यह क्या है, वाह कितना सुंदर नज़ारा है, हाय अब मैं क्या करूं।
अरे यह भावना बता रहा है, किसी भी वाक्य में आ रहे भावनाओं को दर्शा रहा है और इसका संबंध वाक्य के दूसरे पद से नहीं है, लेकिन ये भावनाओं को बता रहा है और एक वाक्य है, इसलिए विस्मयादि बोधक अव्यय है और एक्सक्लामेशन मार्क यानी विस्मय सूचक चिन्ह का होना जरूरी है। ये सबसे इजी यही होता है अव्यय में, ये आसानी से पहचाना जा सकता है, इसके लिए मैं डीप में नहीं जाऊंगा इस टॉपिक पे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक करें।